हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो में हम ओम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद आसान क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में एक बैटरी है 2 वोल्ट की और एक रेजिस्टर है और करंट पूछा है। तो चिल्ड्रन सिर्फ आपको ओम्स लॉ लगाना है। V इज इक्वल्स टू IR। वोल्टेज है 2 वोल्ट, करंट पता नहीं और रेजिस्टर है 4 ओम। तो जो करंट हो जाएगा आधा एम्पियर हो जाएगा। बेसिक 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें इस सर्किट का करंट भी निकालना है, इस 1 ओम का वोल्टेज भी निकालना है और 2 ओम का भी वोल्टेज निकालना है। यानी सारे रेजिस्टर्स का वोल्टेज भी निकालना है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी निकालना है। तो चिल्ड्रन 1 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो जो नेट रेजिस्टेंस है सीरीज में ऐड हो जाते हैं ना, 1 + 2 3 ओम्स हो जाएगा। और जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। तो मुझे नेट वोल्टेज पता चल गया है, नेट रेजिस्टेंस पता चल गया है, तो मुझे करंट मिल जाएगा V = IR। तो 6 = I × 3। तो जो करंट है वो 2 एम्पियर है। अब ये 2 एम्पियर कहां से निकल रहा होगा? ये 2 एम्पियर निकला होगा बैटरी से, ऑफ कोर्स। तो यहां से 2 एम्पियर निकला बैटरी में से। अब ये 2 एम्पियर 1 ओम के पास भी जाएगा, 2 ओम के पास भी जाएगा। देखो ये 2 एम्पियर ऐसे 1 ओम को क्रॉस करेगा, फिर 2 ओम को क्रॉस करेगा और 2 एम्पियर इस सर्किट में, इस लूप में घूम रहा है। चिल्ड्रन, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ 1 ओम? वोल्टेज ऑफ 1 ओम, वोल्टेज ऑफ 1 ओम होगा करंट फ्लोइंग इन 1 ओम इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम विच इज 1 ओम। करेक्ट ना? V = IR होता है। तो वोल्टेज ऑफ 1 ओम is the current flowing through 1 ohm into resistor of 1 ohm which is 1 ohm. Therefore voltage of 1 ohm हो जाएगा, 1 ohm में तो करंट जा रहा है 2 एम्पियर, 2 वोल्ट। तो इस 1 ओम के पास 2 वोल्ट आ गया। अब इस 2 ओम को देखते हैं। द वोल्टेज ऑफ 2 ohms इज करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर ऑफ 2 ohm। तो वोल्टेज ऑफ 2 ओम हो जाएगा, करंट है 2 एम्पियर इंटू 2 4 एम्पियर, सॉरी 4 वोल्ट। तो इसके पास 2 वोल्ट है, इसके पास 4 वोल्ट है। और ये कॉमन सेंस है, अगर टोटल 6 वोल्ट है और इसे 2 वोल्ट मिल गया है तो 4 वोल्ट इसे मिल जाएगा। ओके, तो अगर इंडिविजुअल वोल्टेज पूछे, अगर इसका वोल्टेज पूछा है तो इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टर, अगर इसका वोल्टेज पूछा है तो इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टर। चिल्ड्रन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पहले के 2 क्वेश्चन से थोड़ा बेटर है, मतलब डिफिकल्टी लेवल इसकी थोड़ी हाई है। हर एक रेजिस्टर का हमें निकालना है वोल्टेज और हर एक रेजिस्टर के थ्रू पास होने वाला करंट निकालना है। तो चिल्ड्रन, अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो और एक बैटरी हो, सिर्फ एक सेल या एक बैटरी हो, तो ओम्स लॉ आप लगा सकते हो। अगर एक ही सर्किट में एक लूप में एक बैटरी और दूसरे लूप में दूसरी बैटरी हो तो ओम्स लॉ में तकलीफ होती है। तो उसके लिए हम KVL सीखेंगे आगे के वीडियोस में, पर यहां पे हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। अब ओम्स लॉ कैसे लगाएं? ओम्स लॉ लगाने का तरीका ये होता है कि सर्किट को छोटा करते जाओ। ओम्स लॉ का क्या तरीका है? सर्किट को छोटा करते जाओ। अब सर्किट को छोटा कैसे करेंगे? ये देखो, ये 6 ओम और 12 ओम पैरेलल में है। 6 और 12 का क्या आएगा? नेट रेजिस्टेंस एक दूसरे का डबल है, बड़ा वाला डिवाइड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 4 आएगा। तो 6 ओम और 12 ओम की जगह आप 4 ओम लिख सकते हो। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो गया 10 वोल्ट, 16 ओम और 6 और 12 का पैरेलल होता है 4 ओम। अब ये अपना बेसिक सर्किट बन गया, 10th स्टैंडर्ड का सर्किट बन गया। इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना देखो, टोटल रेजिस्टेंस है 16 + 4 20 ओम। टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट, तो करंट मिल जाएगा V = IR।
देयरफॉर V इक्वल टू, अब करंट कितना है पता नहीं, सॉरी वोल्टेज है 10, मुझे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था। करंट कितना है पता नहीं और रेजिस्टर है 20, देयरफॉर जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 एम्पियर। 20 को यहां लेके आ जाओगे तो करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब ये 0.5 एम्पियर कहां से निकल रहा होगा? ऑफ कोर्स बैटरी से, तो यहां से निकला 0.5 एम्पियर। अगर यहां बैटरी से 0.5 एम्पियर निकल रहा है, मतलब इस बैटरी से भी 0.5 एम्पियर निकल रहा है। फिर वो 0.5 एम्पियर देखो किसको क्रॉस कर रहा है? 16 ओम को। 0.5 एम्पियर 16 ओम को क्रॉस कर रहा है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? द करंट ऑफ 16 ओम इज 0.5 एम्पियर। ये देखो 0.5 एम्पियर 16 ओम को क्रॉस कर रहा है, 0.5 एम्पियर 16 ओम को क्रॉस कर रहा है, तो 16 ओम का करंट मिल गया। यह हमारा पहला आंसर। अगर 16 ओम का करंट मिल गया तो 16 ओम को वोल्टेज भी मिल जाएगा। वोल्टेज ऑफ 16 ओम, वोल्टेज होता है I जो कि 0.5 है इंटू R जो कि 16 है। तो वोल्टेज ऑफ 16 ओम कितना हो गया? 8 वोल्ट। तो 10 वोल्ट में से 8 वोल्ट इसके पास है और 0.5 एम्पियर इसके पास है, तो इसके पास हो गया 8 वोल्ट। अब अगर इसके पास 8 वोल्ट है, टोटल 10 वोल्ट है, तो इसके पास कितना होगा? 2 वोल्ट। अब चिल्ड्रन 4 ओम ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था। ओरिजिनल क्वेश्चन में तो 6 ओम और 12 ओम थे। ये 4 ओम बना कैसे? ये 4 ओम बना 6 और 12 के पैरेलल से। और याद रखो चिल्ड्रन, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अगर इसके पास 2 वोल्ट है और ये पैरेलल से बना है, तो 12 ओम के पास भी 2 वोल्ट होगा और 6 ओम के पास भी 2 वोल्ट होगा। चिल्ड्रन ये 2 वोल्ट और 2 वोल्ट मिलके 4 वोल्ट नहीं बनाएंगे। पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज को ऐड नहीं करना होता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो ये मिला के 2 वोल्ट ही बनाएंगे। पैरेलल में वोल्टेज सेम रखना है। तो ये 4 ओम पैरेलल से बना है, इसके पास 2 वोल्ट है, तो इन दोनों के पास भी 2-2 वोल्ट हैं। तो हमें वोल्टेज ऑफ 6 ओम मिल गया, 2 वोल्ट। तो ये एक और आंसर मिल गया हमें। वोल्टेज ऑफ 12 ओम भी मिल गया हमें, ये भी 2 वोल्ट, एक और आंसर मिल गया। अब अगर इसका वोल्टेज पता है मुझे 6 ओम का, तो करंट भी पता चल जाएगा। द करंट ऑफ 6 ओम इज V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज ऑफ 6 ओम अपॉन 6, तो ये हो जाएगा वोल्टेज ऑफ 6 ओम है 2 अपॉन 6, 1/3 एम्पियर। एक और आंसर मिल गया। तो यहां से 0.5 एम्पियर आएगा और इसमें कितना घुस जाएगा? 1/3 एम्पियर। अब वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट मिल गया, तो करंट ऑफ 12 वोल्ट मिल जाएगा, करंट ऑफ 12 ओम मिल जाएगा। तो करंट ऑफ 12 ओम इज वोल्टेज ऑफ 12 ओम अपॉन 12, I इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ लगा रहा हूं। वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट है 2 अपॉन 12, 1 अपॉन 6। तो यहां से आधा एम्पियर आ रहा है, 1/3 इसके पास जा रहा है और 1/6 एम्पियर इसके पास जा रहा है। तो ये है फाइनल आंसर। इससे आधा एम्पियर, और अगर आप 1/3 और 1/6 को ऐड करोगे ना, आपको आधा मिल जाएगा। ऐड 1/3 एंड 1/6, यू विल गेट हाफ। तो यहां से हाफ एम्पियर आया, 1/3 इसके पास गया और 1/6 इसके पास गया। अगला सर्किट, ये सर्किट थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, लेकिन स्टेप्स वही रहेंगे। बस ये बड़ा हो गया है, स्टेप्स वही रहेंगे। स्टेप्स क्या होंगे? इसको सिंप्लीफाई करके छोटा 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 बनाते जाओ। अब ये दोनों देखो, 8 और 24 पैरेलल में है, और 24 8 का 3 टाइम्स है। तो क्या शॉर्टकट है? अगर एक दूसरे का 3 गुना होता है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 4। 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो 8 और 24 का पैरेलल होता है 6।
तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ऊपर का 2 ओम और ये 6 ओम और ये 8 ओम, 4 ओम, 16 वोल्ट। तो ये जो सर्किट था थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, 7 + 1 8 हो गया। और ये अब ये ऊपर कितना है, 8 ओम, 6 और 2 सीरीज में है ना, ऊपर 8 ओम है और ये भी 8 ओम है और ये दोनों पैरेलल में है। 8 ओम पैरेलल विथ 8 ओम क्या हो जाएगा, ये 8 पैरेलल विथ 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 ओम। ये भी शॉर्टकट में सिखाया था मैंने पिछले वीडियोस में। तो ये हो जाएगा 4 ओम, 8 ओम 8 ओम 4 ओम हो जाएगा। और यहां पे 4 ओम्स है और ये 16 वोल्ट है। अब बन चुका ये हमारा एकदम बेसिक क्वेश्चन। अब टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना है, 4 + 4 8 ओम, टोटल वोल्टेज 16 वोल्ट। तो अब टोटल करंट मिल जाएगा, करंट इक्वल टू V/R, ओम्स लॉ लगाया, V = IR। तो जो करंट होगा, वोल्टेज है 16, रेजिस्टेंस है 8, 2 एम्पियर का करंट होगा। और ये 2 एम्पियर का करंट कहां से निकलेगा, बैटरी से, बैटरी से, बैटरी से। तो ये 2 एम्पियर का करंट बैटरी से निकला और किसको पार किया, 4 ओम को। तो अब 4 ओम की मेरे को हर एक डिटेल पता चल जाएगी। ये देखो 2 एम्पियर निकला, 4 ओम को क्रॉस किया। तो व्हाट इज द करंट ऑफ 4 ओम, 2 एम्पियर। तो इसका करंट मिल गया। अब इसका वोल्टेज निकालते हैं। द वोल्टेज ऑफ 4 ओम इज करंट ऑफ 4 ओम इंटू 4, V = IR लगा रहा हूं, ओम्स लॉ, V = IR। तो जो वोल्टेज ऑफ 4 ओम हो जाएगा, करंट है 2 एम्पियर इंटू 4, 8 वोल्ट। यानी कि इसको 8 वोल्ट मिल गया है। चिल्ड्रन अगर इसको 8 वोल्ट मिल गया है, टोटल 16 वोल्ट है, तो इस 4 ओम को भी 8 वोल्ट मिलना चाहिए। इसको 8 वोल्ट, इसको 8 वोल्ट, इसको 8 वोल्ट मिल चुका है। ओके, तो ये 4 ओम्स को 8 वोल्ट मिल चुका है। तो इस बचे हुए को 8 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी इस बचे हुए को 8 वोल्ट मिलना चाहिए, यानी इस बचे हुए को 8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 16 में से 8 इसके पास है, बाकी का 8 इसके पास है। अब बताओ ये 4 ओम बना कैसे, कैसे बना ये 4 ओम? ये तो था नहीं, ये कैसे बना? ये बना इन दोनों की मदद से, सही ना? ये 8 और 8 पैरेलल में थे, ये 8 और 8 की मदद से 4 ओम बना कि नहीं बना? बना, बिल्कुल बना। तो ये 8 और 8 की मदद से 4 ओम बना है और ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो यानी कि अगर इसके पास 8 वोल्ट है तो इन दोनों के पास भी 8 वोल्ट है। 4 वोल्ट मत कर देना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रखना होता है। अगर इसके पास 8 वोल्ट है तो इसके पास भी 8 वोल्ट है, इन दोनों के पास मिला के भी 8 वोल्ट है। तो मुझे वोल्टेज ऑफ 8 ओम मिल गया। द वोल्टेज ऑफ 8 ओम इज 8 वोल्ट। अगर मुझे इसका वोल्टेज मिल गया है, इस 8 ओम का वोल्टेज अगर मुझे मिल गया है, तो इसका करंट भी मिल जाएगा। करंट ऑफ 8 ओम इज वोल्टेज ऑफ 8 ओम अपॉन रेजिस्टर। ये भी ओम्स लॉ लगा दिया, I = V/R। Therefore current of 8 ohms is, voltage of 8 ohms is 8 upon 8, ये हो गया 1 एम्पियर। तो यहां से चला था 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर चला था, 2 एम्पियर ने इसको क्रॉस किया और 8 ओम के पास कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो यहां से चला था 2 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इसके पास आ गया। तो बाकी का बचा 1 एम्पियर कहाँ गया होगा, ऊपर। तो यहां से चला 2 एम्पियर, इसके पास आ गया 1 एम्पियर, बाकी बचा हुआ 1 एम्पियर ऊपर चला गया होगा। तो अब इस 2 और 6 के पास 1 एम्पियर आ गया है, करेक्ट ना? 2 ओम और 6 ओम के पास
1 एम्पियर आ चुका है। यानी कि अब मैं यहां से दिखाता हूं, ये है 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर यहां से पास हुआ, 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर यहां घुस गया और 1 एम्पियर ऑफकोर्स ऊपर गया होगा। तो ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है। तो ये एक आंसर है, फिर ये एक आंसर है, दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, दिस इज अनदर आंसर। अब चिल्ड्रन देखो ये 8 ओम किससे बना है, ये 8 ओम कहां से आया, ये 8 ओम बना है 1 ओम और 7 ओम से। 8 ओम में कितना करंट है, 1 एम्पियर, तो 1 ओम में भी कितना होगा, 1 एम्पियर। 7 ओम में भी कितना होगा, 1 एम्पियर। क्यों क्यों, ये 8 ओम बना है सीरीज से और सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अगर 8 ओम में 1 एम्पियर है और 8 ओम सीरीज से बना है तो सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसके लिए भी 1 एम्पियर और इसके लिए भी 1 एम्पियर। सो व्हाट इज द करंट ऑफ 1 ओम, इसका करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। यह है हमारा अगला आंसर। अगर इसका करंट मिल गया है तो इसका वोल्टेज भी मिल जाएगा। वोल्टेज ऑफ 1 ओम इज IR, करंट है 1 और रेजिस्टर है 1 वोल्ट। ये अगला आंसर। सिमिलरली करंट ऑफ 7 ओम, ये हो गया 1 एम्पियर, करेक्ट ना, ये 1 एम्पियर इसको पास करके इसके पास जाएगा, तो इसका भी करंट मिल गया 1 एम्पियर। अब इसका वोल्टेज भी मिल जाएगा। वोल्टेज ऑफ 7 ओम इज IR, तो करंट है 1, रेजिस्टर है 7, IR करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 7, 7 वोल्ट। ये अगला आंसर हो गया। तो हमें इस रजिस्टर का आंसर मिल चुका है, इस रजिस्टर का आंसर मिल चुका है, इस रजिस्टर का आंसर मिल चुका है। तो 3 रजिस्टर के पूरे आंसर पता है। 4 ओम का करंट पता है 2 एम्पियर, 4 ओम का वोल्टेज पता है, इसका करंट इसका वोल्टेज पता चल गया, इसका करंट इसका वोल्टेज पता चल गया। अब बचे ये ऊपर के। तो चिल्ड्रन आप ध्यान दो, यहां पे इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, ये रहा 1 एम्पियर, तो करंट ऑफ 2 ओम मिल गया 1 एम्पियर। लो एक और चीज मिल गई, ये भी आसान हो गया। करंट ऑफ 2 ओम हो गया 1 एम्पियर, एक और आंसर मिल गया। अब अगर इसका करंट मिल गया तो इसका वोल्टेज भी मिल जाएगा। वोल्टेज ऑफ 2 ओम इज I इंटू R, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 वोल्ट हो जाएगा। ये लो, इसका भी काम निपट गया। अब बचे ये दोनों, करेक्ट, अब ये दोनों बचे। तो ये 1 एम्पियर आके यहां पे खड़ा हो गया है। अब 1 एम्पियर के पास 2 ऑप्शन है, एक 8 ओम में जा सकता है और एक 24 ओम में जा सकता है। अब कैसे करें, अब 1 एम्पियर है, 8 ओम में कितना जाएगा, 24 ओम में कितना जाएगा। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, 8 ओम और 24 ओम पैरेलल में है, करेक्ट ना, 8 ओम 24 ओम पैरेलल में है, तो इन दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज ऑफ 8 ओम शुड बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ 24 ओम, ये हमें पता है, करेक्ट। अब 8 ओम का करंट मान लेते हैं X है और 24 ओम का करंट मान लेते हैं Y है। तो वोल्टेज ऑफ 8 ओम को ऐसा लिख सकता हूं, करंट ऑफ 8 ओम जो है X इंटू 8, करेक्ट ना। वोल्टेज को ऐसे लिखते हैं ना, वोल्टेज इज IR, ओम्स लॉ लगाया है सिर्फ, V इक्वल टू IR। करंट है X एम्पियर और रेजिस्टेंस है 8, शुड बी इक्वल टू, इसका करंट है Y और वोल्टेज है 24। देयरफॉर X की क्या वैल्यू हो गई, 3Y। और चिल्ड्रन ये X और Y मिला के 1 एम्पियर होने चाहिए, क्योंकि 1 एम्पियर के 2 टुकड़े हुए हैं। X प्लस Y मिला के हो गया 1 एम्पियर, पर X तो 3Y है, तो 3Y प्लस Y इक्वल टू 1, देयरफॉर Y इक्वल टू 0.25 एम्पियर, यानी कि इसमें गया 0.25 एम्पियर, तो X हो जाएगा 3Y। तो एक मिनट, मैं करंट ऑफ 24 ओम लिख देता हूं, थोड़ी जगह कम है मेरे पास यहां पे। तो करंट ऑफ 24 ओम्स कितना हो गया,
करंट ऑफ 24 ओम्स तो y है ना, 0.25 एम्पियर। और करंट ऑफ 8 ओम कितना हो गया, ये एक आंसर है वैसे, करंट ऑफ 24 एम्पियर एक आंसर है। अब करंट ऑफ 8 ओम कितना हो गया, करंट ऑफ 8 ओम विल बिकम, ये 0.25 है और ये x 3 गुना है, x इज 3y, x इज 3y ना, तो ये इसका 3 गुना 0.75 एम्पियर। तो अब हमें इसका करंट मिल गया है, इसका भी करंट मिल गया है, तो इसका वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो वोल्टेज ऑफ 24 ओम्स इज करंट ऑफ 24 ओम्स इंटू 24। तो वोल्टेज ऑफ 24 ओम्स हो जाएगा, करंट ऑफ 24 ओम्स है 0.25 एम्पियर इंटू 24। सॉल्व करोगे तो आएगा 6 वोल्ट। और अगर इसका 6 वोल्ट है तो 8 ओम के पास भी 6 वोल्ट है। कैसे पता चला, पैरेलल में है। तो चिल्ड्रन मैंने अभी अभी जो क्वेश्चन किया बहुत बड़ा मेथड है, कुछ बच्चे इसको मेंटली मन में सॉल्व कर लेते हैं। ये जो कैलकुलेशंस मैंने करके दिखा है, लिख के दिखा है, ये बच्चे मन में करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखना है और फिर इसे मन में करने की कोशिश करना है, क्योंकि नीट में इतना टाइम तो है नहीं अपने पास कि ये करते रहेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो आपको इसे मन में करना है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना है, लेकिन मैं आपको उस क्वेश्चन को मन में करके दिखाऊंगा, यानी कि मैं क्या सोच रहा हूं और सीधा आंसर लिख के दिखाऊंगा। तो चिल्ड्रन ये है अगला क्वेश्चन, इसे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हर एक का करंट निकालना है, हर एक का वोल्टेज निकालना है। तो चिल्ड्रन मैं इसे मन में कैसे करता हूँ, इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं, तो इसको मन में कैसे करना है। देखो मन में कुछ इसे इस तरह से करना है, ये 12 और 24 मिला के हो जाएंगे 8 ओम, करेक्ट। अब ये 8 ओम और 1 ओम सीरीज में आ गए, तो ये ऊपर का पूरा मिला के हो गया 9 ओम। तो मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं आपके लिए। तो ये 8 ओम और 1 ओम मिला के 9 ओम लिख देते हैं, और नीचे 18 ओम है, और इसके नीचे है 2 ओम और 16 वोल्ट। फिर मन में ये 9 और 18 का पैरेलल निकालना है। 9 और 18 का पैरेलल कितना हो जाएगा, एक दूसरे का डबल है, बड़ा वाला डिवाइड बाय 3, तो 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 ओम, और ये है 16 वोल्ट। तो अब करंट तुरंत मिल जाएगा। करंट होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टर है 8 ओम, तो 2 एम्पियर का करंट है। अब वो 2 एम्पियर इससे फ्लो होगा, तो करंट ऑफ 2 ओम मिल गया, 2 एम्पियर, एक आंसर मिल गया। इसका आंसर मिल गया, इससे 2 एम्पियर फ्लो होगा। तो वोल्टेज ऑफ 2 ओम भी मिल जाएगा, V होता है IR, करंट है 2, रेजिस्टर है 2, ये हो गया 4 वोल्ट। और ये आपको मन में करना है। बच्चे वाकई इसे मन में कर लेते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि इसका वोल्टेज और इसका करंट तो तुरंत ऐसे मन में निकाल लेंगे। अब 16 वोल्ट में से इसके पास 4 वोल्ट आ गया है, तो बाकी बचा 12 वोल्ट इसके पास आया होगा। अब ये इसके पास 12 वोल्ट है, 6 ओम बना है पैरेलल से, मतलब 6 ओम अगर पैरेलल से बना है तो इन दोनों के पैरेलल से बना है ना, तो इसके पास भी 12 वोल्ट आ जाएगा और इसके पास भी 12 वोल्ट आ जाएगा। तो हमें 18 ओम का वोल्टेज पता चल गया। वोल्टेज ऑफ 18 ओम इज 12 वोल्ट। अगर इसका वोल्टेज पता चल गया तो इसका करंट पता चल जाएगा। करंट हो जाएगा करंट ऑफ 18 ओम, करंट होता है V/R। इसके पास वोल्टेज है 12 और रेजिस्टेंस है 18, तो हो गया 2/3 एम्पियर। तो इस 18 ओम के भी सारे डिटेल पता चल गए। तो यहां से जो टोटल करंट है 2 एम्पियर, तो यहां से 2 एम्पियर आया, ये देखो यहां से 2 एम्पियर आया, और 2/3 एम्पियर इसके पास चला गया। 2 में से 2 एम्पियर में से 2/3 इसके पास गया, तो इसके पास कितना जाएगा, 2 - 2/3। 2 में से 2/3 इधर गया, तो इसके पास कितना जाएगा, 2 - 2/3, जो होता है 4/3। तो यहां जो करंट घुसेगा वो 4/3 एम्पियर होगा।
4/3 एम्पियर 1 ओम से पास हो रहा है, तो मुझे करंट ऑफ 1 एम्पियर मिल गया। करंट ऑफ 1 एम्पियर इज करंट ऑफ 1 ओम इज 4/3 एम्पियर। अब मुझे ऐसा करंट पता चल गया तो इसका वोल्टेज भी पता चल जाएगा। वोल्टेज होता है IR, करंट है 4/3, रेजिस्टेंस है 1। ओके, अब ये 4/3 एम्पियर है, ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब मैं सिर्फ इस सर्किट पे ध्यान देता हूं। ये 12 ओम, ये है 24 ओम, और ये 4/3 एम्पियर घुस रहा है इसमें। मान लेते हैं इसमें नाउ चिल्ड्रन, अभी थोड़ा सा और आप दिमाग ये लगा सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस इसका आधा है। ये देखो 24 का आधा करोगे 12 मिलेगा। तो अगर इसमें करंट घुसेगा x, तो इसमें करंट घुसेगा x/2। क्यों? जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना छोटा करंट। तो इसका रेजिस्टेंस डबल है, तो इसका करंट आधा हो जाएगा, इसका करंट x/2 हो जाएगा। तो x प्लस x/2 मिला के कितना है? इसका करंट और इसका करंट मिला के कितना है? 4/3। तो x प्लस x/2 मिला के हो गया 4/3। तो 2x प्लस x 3x/2 मिला के हो गया 4/3। तो x की वैल्यू हो गई 8/9 एम्पियर। तो इसके पास 8/9 एम्पियर जाएगा और इसके पास 8/9 का आधा 4/9 एम्पियर जाएगा। अब एक बार इसके करंट मिल गए तो इसका वोल्टेज भी मिल जाएगा। ओके, तो इसका वोल्टेज निकाल लो आप। 12 × 8/9, 12 × 8/9 करोगे तो इसका वोल्टेज मिलेगा, और जो इसका वोल्टेज है वो इसका वोल्टेज मिलेगा। तो चलिए ना, अब आपको धीरे 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 ये लिखना कम करना है। धीरे 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 ये लिखने की प्रैक्टिस कम करो, और जितना हो सके उतना मन में सॉल्व करने की कोशिश करो।